देखिए बच्चों, अब मैं आपको त्रिविम जालक बताने वाला था। त्रिविम जालक का मतलब ये हो गया, देखिए जो एक क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में छोटी छोटी इकाइयों के रूप में बहुत सारे कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इन्हीं कणिकाओं का जो है बारे में ये बताएंगे। देखिए जो जालक है, इस जालक को जो है देखिए इसमें बिंदु पाए जाते, अवयवी कण पाए जा रहे हैं। तो जो अवयवी कण होते हैं इन्हीं को जब क्रमबद्ध से रखा जाता है, क्रमबद्ध से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल के अंदर उपस्थित जो क्रिस्टल है, उसी क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, त्रिविमी रूप से क्या होते हैं, संबंध रखते हैं। तो उसी संबंध को ही क्या कहते हैं, हम जालक कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। हम लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा दे रहा हूं, जब क्रिस्टल में उपस्थित जब क्रिस्टल में उपस्थित प्रमाण, ठीक, प्रमाण अणु तथा आयन एक दूसरे से, मतलब इसमें देखिए एक दूसरे से क्या है, प्रमाण मैंने लिखा है कि जब क्रिस्टल में उपस्थित प्रमाण अणु आयन एक दूसरे से, आयन एक दूसरे से परस्पर संबंध रख के, देखिए इसमें देखिए एक दूसरे का संबंध है, इससे जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। इस तरह देखिए मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पे इधर भी जुड़ा हुआ है, इसमें मतलब सारी यूनिट में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसका मतलब एक दूसरे से परस्पर संबंध या एक दूसरे से परस्पर क्रमबद्ध, एक दूसरे से परस्पर क्रमबद्ध, क्या बनाते हैं, क्रमबद्ध रूप से जुड़कर त्रिविम, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3D त्रिविम जालक बनाते हैं। जालक बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिविमी जालक कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। समझ में आएगा? इसका मतलब यह है कि क्रिस्टल में उपस्थित, मान लीजिए पूरा क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में उपस्थित क्या है, परमाणु अणु और आयन। देखिए परमाणु मतलब यही जो है ना, ये सारे बिंदु है, तो क्या है, अवयवी कण है, परमाणु अणु आयन के ही बने होते हैं। तो परमाणु अणु आयन एक दूसरे से परस्पर क्रमबद्ध रूप से, परस्पर क्या हो जाए, क्रमबद्ध, जैसे यहाँ जुड़ा है, देखिए यहाँ जुड़ा है, फिर यहाँ, ऐसे इस तरह से क्रमबद्ध रूप से जुड़कर त्रिविम जालक बनाते हैं। मतलब 3D जालक बनाया है, त्रिविम जालक बना रहा है, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी दशा को क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं, ठीक। ये तो हमारा हो गया। अब जो है एक नेक्स्ट नंबर है आपका, ये आपका जालक हो गया। जालक भी किसे कहते हैं, पूछा जाता है शॉर्ट में, उसमें जालक है। तो हम लिख सकते हैं क्रिस्टल के जिस स्थान पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, जालक कहते हैं। जैसे ये सारे उपस्थित है, क्या जालक है, ठीक है।
दूसरा है त्रिविम जालक किसे कहते हैं, जब क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु अणु या आयन एक दूसरे से परस्पर क्रमबद्ध रूप से जुड़कर त्रिविम जालक बनाते हैं। ठीक, ये देखिए त्रिविम जालक बना रहे हैं, तो ऐसी दशा में क्या कहेंगे हम, जालक भी कहेंगे। अब अगला नंबर आता है जो एकक सेल कहते हैं। एकक सेल किसे कहते हैं पूछा जाता है, यूनिट सेल जिसको कहा जाता है, यूनिट कोशिका, यूनिट सेल। मान लीजिए एक घर है, एक घर के अंदर अगर एक कमरे को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि किसी त्रिविम जालक में उपस्थित एक यूनिट को, एक इकाई को या एक सेल को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है, ये देखिए इसमें कमरे कितने हैं देख लेते हैं हम। देखिए कितने कमरे हैं, 1 2 कमरे हैं, ठीक, देखिए 3 4 कमरे हैं, ठीक, 5 6 कमरे हैं, 7 8 कमरे हैं। इसमें कितने कमरे हैं, 8 कमरे हैं। तो इसी 8 कमरे में ही जब एक कमरे को ही, एक यूनिट को, एक इकाई को, मान लीजिए मैं इसको एक इकाई, सपोज करिए मैं इतनी को निकाल ले रहा हूँ। यहाँ करिए, देखिए यहाँ पे ए है, मैं इस सेल को क्या कर ले रहा हूं, निकाल ले रहा हूं। ठीक, आप लोगों को समझ में, मान लीजिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन में हटा दीजिए, ठीक है, और इसको ए वाले पोर्शन को भी मैं सपोज करिए, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, इस बैक वाले को मैं हटा दूंगा, बैक को। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब जो है इस पोर्शन को भरने पड़ेगा, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ जाएगा, ये जो है ना हमारा, ये जो है हमारा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो एक यूनिट है, ठीक, इसी यूनिट को ही हम क्या कहेंगे, हम इकाई सेल कहेंगे। मतलब कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित एक सेल को या सेल के समूहों या किसी क्रिस्टल जालक के सेल के समूहों में उपस्थित एक यूनिट को, एक सेल को ही हम क्या कहेंगे, हम इकाई सेल कहेंगे। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट नंबर है, ये पहला नंबर हमारा हो गया मान लीजिए, और ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो हमारा हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका, ठीक, इकाई कोशिका। अब हम लिख सकते हैं किसी क्रिस्टल के त्रिविम जालक के समूह में उपस्थित एक कोशिका को, क्या, एक कोशिका को क्या कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा इसी स्ट्रक्चर से हमारा ये तीनों पॉइंट हमारा क्लियर हो जा रहा है। तीनों पॉइंट जालक बिंदु जिसे कहते हैं, जालक बिंदु को हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कोण में उपस्थित है क्रिस्टल के जिस स्थान पर बेकर में परमाणु अणु आयन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। एक तुम्हारा कंफर्म हो गया। दूसरा त्रिविम जालक। त्रिविम जालक का मतलब ये हमारा आपका त्रिविम जालक है, ये पूरा जालक बना हुआ है।
कई जैसे कमरे हैं, घर है, घर में कई कमरे हैं, उस कमरे को ही क्या कहते हैं, जालक के रूप दे देंगे एक प्रकार से। तो इस स्थान पर हमने कहा कि जब क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु अणु या आयन एक दूसरे से परस्पर क्रमबद्ध रूप से जुड़कर त्रिभुज जालक बनाते हैं। अब देखिए इसमें सारे जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो ऐसी दशा से हम क्या कहेंगे, त्रिभुज जालक कहेंगे। तीसरा एक यूनिट है, तीसरा है इकाई कोष्ठिका, मतलब एक कमरे के अंदर जब जो है एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर जब एक कमरा हो, मतलब घर के अंदर एक ही कमरे को हम क्या कहेंगे, उसको एक सेल कहेंगे, एक कोष्ठिका कहेंगे। तो ऐसी दशा में हम क्या कहेंगे, इसको हम इकाई कोष्ठिका कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इकाई कोष्ठिका। क्रिस्टल के त्रिभुज जालक के समूह में उपस्थित एक कोष्ठिका को क्या कहते हैं, एक कोष्ठिका को हम इकाई कोष्ठिका कहते हैं। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, कमेंट किया था कि दीर्घ प्रास किसे कहते हैं। हम आपको दीर्घ प्रास बता देते हैं। दीर्घ प्रास, ठीक, किसमें पाया जाता है, दीर्घ प्रास, ठीक है ना। तो देखिए दीर्घ प्रास का मतलब ये हो गया कि मैं आपको परिभाषा ही लिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट। इसका परिभाषा क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे कि अभी आगे मैंने बताया था, इससे पूछा भी जाता पेपर में कभी कभी एक नंबर के रूप में। तो देखिए मैंने बताया था कि एक जो ठोस होता है वह ठोस जो है अवयवी कण के रूप में उपस्थित होते हैं, अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, अवयवी कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। और इस में जो है जो अवयवी कण होते हैं, तो मैंने एक नाम दिया था ए और बी करके, यहाँ पे ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ पे बी ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इस तरह से हमारे क्या थे, जुड़े हुए थे। ए, फिर यहाँ पे बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है ना। अब देखिए जो है ये ऐसी जो अवयवी कण है, एक कण किसमें पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। ऐसे कण क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अब देखिए जो ये व्यवस्था है वो कैसी है, नियमित है। तो इसी नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ प्रास कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब क्रिस्टल ठोस में, क्योंकि क्रिस्टल ही होगा, जब क्रिस्टल ठोस में, क्रिस्टल ठोस में उपस्थित, आपको परिभाषा इसलिए लिखा दे रहे हैं, इससे परेशानी न हो, आगे आप सब लोग लिख लेंगे। जब क्रिस्टल ठोस में उपस्थित, क्योंकि ऐसी जो व्यवस्था होती है किसमें होती है, क्रिस्टलीय ठोस में होती है। जब क्रिस्टल ठोस में उपस्थित परमाणु सुव्यवस्थित ढंग से या नियमित रूप से पाए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सुव्यवस्थित या नियमित रूप से पाए जाते हैं। तो उसे दीर्घ प्रास कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब अगर लग हो जाएगा तो लग जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। आगे का जो है क्या है कि जब क्रिस्टल ठोस में, अभी मैंने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ाया, क्रिस्टलीय ठोस में मैंने ये पढ़ाया था
कि जब अयनीय कण एक क्रमबद्ध नियमित रूप से पाए जाते हैं तो ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो सेम ही क्रिस्टल के अंदर ही पाया जाता है दीर्घपरास, इसे दीर्घपरास कहा जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब क्रिस्टल ठोस में उपस्थित प्रमाण, अयनीय कण को प्रमाण कहते हैं, नियमित रूप से पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ या सुव्यवस्थित ढंग भी यहाँ कह सकते हैं, जहाँ नियमित है इसी को यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं, सुव्यवस्थित, या यहाँ पे नियमित रूप, या यहाँ कह सकते हैं हम सुव्यवस्थित रूप में उपस्थित होते हैं। एक मिनट, रूप से, रूप से पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घपरास कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको पढ़ाएंगे इकाई घनी कोष्टिका। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल हम बताएंगे आपको, और यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो हमारे पेपर के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से ही बताएंगे। ठीक है।